हमारे जथेदार साहब ने जो विनती की है कि ये जो गांव है आप ही जानते हैं, बल्कि हमसे बेहतर आप ही जानते हैं कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और वाकई जितने दिन से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो एक जो बहुत गंभीर समस्या है वो सबके दरपेश आई, और मैं ये भी जानता हूं भी वो आपके भी दरपेश आई है कि जो ये सड़क है, ये सड़क बहुत ही खस्ता हालत में है। और कहीं ना कहीं अगर हम ये कह दें भी ये गांव जो है ये आपके संपर्क से भी टूटा हुआ है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। आज जो इतनी मायनाज शख्सियतें सिख पंथ की यहाँ पर पहुंची हैं, समूचे विश्व से जो शख्सियतें यहाँ पर पहुंची हैं, और सबसे बड़ी बात आपकी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंची है, तो मैं चाहता हूं कि आज इस समागम के उपलक्ष्य में आप इन गांव वासियों को, समूची सिख संगत को एक तोहफा दे करके जाएं। कम से कम ये जो सड़क का निर्माण है। जैसा कि हमारे सिंह साहब ने बताया है कि ये सिख रिलेटेड गांव है, और महाराजा रंजीत सिंह, उनकी धर्मपत्नी महारानी जिंद कौर, उनके साथ आए जो सिख साहिबान थे, उनके द्वारा ये बसाया गया गांव है। अपने आप में ये बहुत बड़ा इतिहास संजोए हुए ये गांव है। कहीं ना कहीं ये जो गांव है ये हमारे समाज, हमारी सभ्यता से कहीं ना कहीं बिछड़ा हुआ है। आपके पास पावर है, आपके पास ही सारा सब कुछ है। मैं विनती करता हूं, हमारे जितने भी जो आए हुए गणमान्य जन हैं, वह आप सबसे विनती करते हैं कि इस गांव को कहीं ना कहीं समाज के साथ जोड़ा जाए। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर सड़क पक्की होगी तो लोकतंत्र में मजबूती दिलाने के लिए ये आसानी से चले जाएंगे वोटों के लिए। मैं विनती करूंगा कि आप माइक पर आए और इस विषय के ऊपर जरूर जो सराहना भरे शब्द हैं, जो एक तोहफे के रूप में हम तो विनती ही कर सकते हैं आपके आगे। बाकी जो कमान है, जो बाकी जज वाली कुर्सी है, वो तो आपके हाथ में है। मैं विनती करूंगा कि आप कृपया आइए और आज सिखनपुरा के वासियों को कुछ एक ऐसा तोहफा जरूर देके जाइए कि ये याद रखें कि एक ऐसा गुरमत समागम जो है यहाँ पे हुआ, और हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ की है, जो यहाँ के हमारे नेतागण हैं, जो यहाँ के हमारे सहयोगी हैं, वह भी हमारे लिए सोचते हैं। माननीय एमपी साहब, मैं दोबारा फिर उनके चरणों में नमन करना चाहता हूँ। हमारे एक अतिथि बीच में पधारे हुए हैं, उद्योग व्यापार संघ के अध्यक्ष महोदय, मंच में आसीन संपूर्ण अतिथिगण। वास्तव में ये मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ का दायित्व भी मेरे लिए है। और जो विधि प्रक्रियाएं हैं सरकार के द्वारा, उसके तहत इस गांव को जोड़ने के लिए हमारा पूरा प्रयास होगा। और सड़क विभाग के माध्यम से मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हिरनिया के इस गांव विकास समिति के सिखनपुरा गांव तक करीब करीब ग्रेविल रोड तो है। यहाँ इस गांव विकास समिति में इस बार एक रोड पड़ा हुआ है जो हिंदुनिया से बल्दीपुरवा होते हुए और नई बस्ती तक जोड़ने का प्रोग्राम इस वर्ष का है। इस गांव को भी पक्की सड़क जोड़ने के लिए मैं पूरी प्रयास करूंगा, और प्रयास नहीं बल्कि इसको मैं आश्वासन देता हूं कि इस सड़क को पक्की बनाया जाएगा। हमारे बीच में हमारे सीजो साहब भी हैं, उनको भी मैं निवेदन करूंगा कि सड़क विभाग के द्वारा इस सड़क को बनाने के लिए इसी साल के बजट में, बजट को देखते हुए क्या प्रक्रिया है, यह सड़क इतनी आवश्यक है कि जब यहाँ विद्यालय बनने जा रहा है, अस्पताल बनने जा रहा है,
उसके लिए कोई मना नहीं है। हर संप्रदाय के, हर समुदाय के लोग उस विद्यालय से शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं। जो हमारे अस्पताल की व्यवस्था होगी उससे इस समाज के हर व्यक्ति, हर लोग उस औषधि का फायदा लेंगे। और यहाँ जो कार्यक्रम होगा इस वक्त जो हो रहा है, इसको मैं एक आशीर्वाद के रूप में ले रहा हूं। इस क्षेत्र का विकास, इस गांव का विकास, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी प्रगति और जो कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं, उससे यह गांव स्वतः विकास के क्रम में आगे बढ़ जाए। और हमारे निर्वाचन क्षेत्र होने के नाते हमें यहाँ बिजली है ही, सड़क जोड़ना है, ये सड़क जुड़ेगा। और समय बहुत कम है। हमारे सीडीओ साहब को भी दूसरे कार्यक्रम में सहभागी होना है, हमें भी दूसरे कार्यक्रम में जाना है। आप लोगों के बीच से छूटने की इच्छा नहीं हो रही है। इस धरती का भाग्य था जो अचानक यहाँ एक प्रोग्राम विदेशों के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के अपने ग्रंथ धर्म के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पूरे समाज के लिए सराहनीय है और यह गांव अपने आप विकास से जुड़ेगा, जिसके माध्यम आप लोग होंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ न कह करके इस क्षेत्र में जो कार्यक्रम किया गया, इसको मैं आशीर्वाद के रूप में ले रहा हूं। और यहाँ जो हमारे संत लोग पधारे हुए हैं, उनसे मैं भी ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुल्क के लिए भी आशीर्वाद दें। इस देश में भी संविधान की व्यवस्था नहीं है, संविधान का निर्माण का कार्य शुरू है, अभी पूर्ण रूप से शांति की स्थापना नहीं है। इस हमारे देश के लिए शांति के लिए भी आप लोग आशीर्वाद प्रदान करें और कामना करें, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो मैं संत के रूप से ले रहा हूं, इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में मैंने देख रहा हूं। इन संतों का आशीर्वाद इस देश के लिए चाहिए, इस समाज के लिए भी चाहिए। ये हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, 4 हिस्से में बटा निर्वाचन क्षेत्र। एक राप्ती के उस पार जहाँ न सड़क है, न बाहर बिजली है, न पानी का सुविधा, सिंचाई का सुविधा है। उससे आगे आप चले तो राप्ती नदी के कटान से डुबान की अवस्था है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन बरसात हुआ, तमाम गांव बह गए और नुकसान हुआ। इस तरफ सीमावर्ती क्षेत्र है, तो मैं खास करके आप लोगों से प्रार्थना करूंगा और निवेदन करूंगा कि इस देश में शांति, अमन चैन कायम हो। इसके लिए आप लोग भी आशीर्वाद और प्रार्थना करें। दोबारा फिर मैं गुरु नानक जी के चरणों में, गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में मैं नमन करते हुए अपने 2 शब्द अंत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।